अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। वैसे तो मैं कल लाइव आने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आज आई हूँ। सबसे पहले तो जो अभी सबसे दुखद खबर जो है वो जिसको अभी तक मैं भी यकीन नहीं कर पा रही, आप सबके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा ये समझना कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत ही यंग एज में युवा कलाकार इस संसार को छोड़ के चले गए। आई डोंट नो वेदर इट वाज नेपोटिज्म और समथिंग एल्स व्हिच किल्ड सुशांत, बट व्हाट आई नो इज़ कि ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर और टैलेंट को हर किसी को मौका देना चाहिए, हर किसी के टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कल कंगना रनावत को भी बोलते हुए देखा नेपोटिज्म के ऊपर, आई एम टोटली विथ हर, आई अग्री विथ हर। बीइंग अ फीमेल, मैं खुद बहुत बार आप कह सकते हैं कि अगर नेपोटिज्म का नहीं तो मैं एक फ़ीमेल हूँ, ये लेके मैंने बहुत बार महसूस किया कि मुझे आगे बढ़ने से लोग रोक रहे हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं आप देखेंगे जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली, किस हद तक उनको टॉर्चर किया होगा इन लोगों ने। और जिन्होंने भी ये, क्योंकि वो मुझे इसलिए यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो बिहार के थे और मैं भी एक बिहारी हूँ, और मुझे पता है कि जो बिहारी होते हैं ना, वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं, क्योंकि हम में मेहनत करने की बहुत क्षमता होती है, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर नेपोटिज्म है भी बॉलीवुड में, तो भी मैं कहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक बहुत बड़ा डेंट दिया था बॉलीवुड के अंदर, जिससे कि सारे स्टार्स घबरा गए थे और डर गए थे, और उनके जैसा कलाकार कोई नहीं होगा। ये आपको मैं बता दूं, एक छोटे से शहर से निकल के मुंबई जाके अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाना, और मीडिया को मैं कहूँगी ये जो आलतू फालतू बकवास जो आप लोग कर रहे हो ना कि वो डिप्रेशन में थे और कमज़ोर थे, कौन डिप्रेशन में नहीं है भाई? तुम किसको डिप्रेशन में नहीं मानते हो? तुम्हें पता है, तुम अपने सारे घुमा करके सारे एक्टर्स को देख लो, तुमको सब डिप्रेस नजर आएंगे। तुम ये बड़े बड़े नेता जो है ना, उनको देख लो, वो भी डिप्रेस नजर आएंगे, सब डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन, अगर आप बात करो डिप्रेशन की, तो आंकड़े ये हैं कि 5 में से 1 आदमी डिप्रेशन से शिकार है इस दुनिया में। तुम्हारे जो टीवी एंकर्स है ना, जो तुम लोग चिल्ला रहे होते हो बैठ के, ये तो तुम्हारे साइकोसिस का प्रॉब्लम है। तुम लोग साइकोटिक हो, तुम लोग साइकोसिस हो, साइकोपैथ हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग ऐसे डिप्रेस्ड बताते हो लोगों को कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। डिप्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डिप्रेशन था तो मर जाएगा कोई इंसान? तुम उसको नेपोटिज्म और बॉयकॉट जो किया गया, ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मैं एक बिहारिन होके मैं ये बात बोलती हूँ, मैंने ये चीज़ खुद फील की है, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ। और जब मैं दिल्ली गई थी या मैं फिलीपींस गई थी, तो मैं एसेस कर सकती हूँ कि वहाँ पर मुझे किस तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ा। आई कैन फील दैट। मैं महसूस कर सकती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को कैसा फील हुआ होगा। तो ये जो मीडिया बकवास कर रही है ना, ऐसे डिप्रेशन में थे, वैसे डिप्रेशन में थे, फलाना हो गया था, उनको ठिकाना हो गया था, तुम सब डिप्रेस्ड हो, यू ऑल आर साइकोटिक, यू ऑल मीडिया पीपल, आई एम टेलिंग यू, डोंट डाइवर्ट द डायरेक्शन, डोंट डाइवर्ट द इशू, सही बात सामने रखो। देयर इज नेपोटिज्म एंड सुशांत सिंह को बॉयकॉट भी किया गया, जिसकी वजह से ये हुआ। क्यों बॉयकॉट किया गया? क्योंकि वो, उनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनकी कोई फैमिली में एक्टर नहीं है, उनके सर पे किसी का हाथ नहीं था, वो खुद के टैलेंट से मजबूत होकर के वो खुद के टैलेंट पे गए थे, और ये चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मैंने भी मिसेस इंडिया जीता था ना, तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बिहार की लड़की कैसे जीत सकती है। जब मैं फिलीपींस गई, तो वहाँ पर भी मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या, वहाँ पे जितने भी लोग थे जिन्होंने वो आंसर भी नहीं कर पाए और उनको वहाँ पर सम्मानित किया गया। ये चीज़ मैंने भी फील किया है। कोई हमारे, आप IAS IPS देख लो, सारे बिहार के निकलते हैं, हमारी बिहारी इतने वो नहीं है। आज सुशांत सिंह राजपूत भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ सारी मीडिया को
कि ये आप लोगों की गलती है, डायरेक्शन डाइवर्ट मत करो। डिप्रेस थे, दुखी थे, तुम सब डिप्रेस्ड हो, यू ऑल मीडिया पीपल आर डिप्रेस्ड एंड दुखी, एंड यू ऑल पीपल मेड अस दुखी। ये जो आप टीवी पे दिखा रहे हो ना, बेचारा ऐसा, बेचारा वैसा, अगर आपने कभी उसको मीडिया के अंदर उसको अच्छे से अगर प्रमोट किया होता सही मायने में बिना पैसों के, तो आज वो कहाँ होते और उनको ये फर्क ना समझाया होता तो। और जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, इट एक्चुअली एग्जिस्ट। मैं कंगना रनावत के बिल्कुल सहमति में हूँ और बिल्कुल उनका साथ देती हूँ। कम से कम उस बंदी में इतनी गट्स तो है कि वो बोल सके जैसे कि मैं बोलती हूँ। आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं एक महिला पॉलिटिक्स में आई, उसके बाद मुझ पर ऐसा है कि मुझ पर आरएसएस के द्वारा धमकियाँ मिली, कुर्सी वगैरह भी फेंका गया, मारने की भी मुझे कोशिश की गई। आप दूर क्यों जाते हो? मुझे ले लो ना, मुझे भी तो इस तरीके से परेशानी उठानी पड़ी। तो मुझे कहाँ, उस वक्त कहाँ थी मीडिया? मैं आपको बताना चाहती हूँ उस वक्त मीडिया कहाँ थी। जिस वक्त मुझ पर कुर्सियां फेंकी गई थी, उस वक्त वहां पर कम से कम 3 से 4 मीडिया पर्सन मौजूद थे। जी हाँ, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, बिहार की। बाल मंदिर की जो लड़की के लिए मैं लड़ने के लिए गई थी, उस वक्त मेरे साथ जो आरएसएस के, जो बजरंग दल के जो गुंडे हैं, इन्होंने मुझ पर कुर्सियां फेंकी और मुझे मारने की कोशिश की। धमकी तो ये दे ही रहे थे। उस वक्त वहां पे 4 मीडिया के लोग थे, मैं आपको आज खुल के बताती हूँ। लेकिन वो सब अपना कैमरा ऑफ करके चुपचाप वहां पे खड़े हो गए, जैसे कि उन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हो। आज मैं ये सच्चाई आप लोगों को बता रही हूँ। जिसको बुरा लगे लगता रहे, दुख लगे लगता रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोल के रहूंगी। मैं वीडियो मांगती रहेगी कि मुझे वीडियो दे दीजिए, जो उन्होंने मुझ पे चेयर फेंका मैं देना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो उस वक्त तक नहीं दिया। और चुपचाप सारी मीडिया वहां पे खड़े होकर के ये तमाशा देख रही थी कि वो सारे बजरंग दल वाले मुझ पर अटैक कर रहे थे। ये मैं आप लोगों को आज खुल के बताना चाहती हूँ। और सारे डर के मारे, क्योंकि वहां पे शहर के कुछ लोग थे जिनके प्रभाव की वजह से वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो ये होता है प्रभाव का असर। इतना प्रभाव कि एक औरत को सामने से 40 लड़के आदमी मारने के लिए घेर रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं, मारने की कोशिश की जा रही है, और आप सब वहां पे तमाशा देख रहे हैं मुंह बंद करके। कि अगर आपकी बहन और बेटी होती वहां पे तो क्या करते आप? ये है मीडिया। मुझे शर्म आती है ऐसी मीडिया के ऊपर में। आप किस तरह के मीडिया हैं आप लोग? शर्म से डूब मरिए। मैं सारे मीडिया को बोलती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से मर गए, सब डिप्रेस्ड है यार। सारे लोगों को आप देखो, जाओ लीलावती हॉस्पिटल में, सबकी प्रिस्क्रिप्शन चेक करो। मैं आए दिन खुद लोगों को ट्रीट करती हूँ डिप्रेशन के लिए, लेकिन बॉयकॉट कर दिया गया सुशांत सिंह राजपूत को। ये समझते क्या है बॉलीवुड वाले अपने आप को? क्या इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लोग ही राज करेंगे? क्यों हम बिहारी जाके बाहर में राज नहीं कर सकते? हम बिहारी अपना नाम आगे नहीं कर सकते? मैं मिसेस इंडिया बनी थी तो बहुतों का खून खौल गया था। क्यों भाई? हमारे अंदर टैलेंट नहीं है? हमारे अंदर किस बात की कमी है? बताइए हमें, किस बात की कमी लगती है? भगवान ने हमें भी वैसे ही बनाया जैसा आप सबों को बनाया, फिर हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? अब बात करेंगे दुर्व्यवहार की, तो ये जो नीतीश कुमार हैं, इनको तो और शर्म आनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, कोरोना के भुखमरी और छाई हुई है और नौकरियां चली गई हैं, ये छुप के घर में बैठे हैं। अरे बाहर तो आइए सर, बाहर तो निकलिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ, नीतीश कुमार जी को। कहाँ गायब हैं? आपके लापता होने के पोस्टर्स छप रहे हैं, लापता हैं आप। बाहर तो आइए। लोग खाने को तरस रहे हैं, मजदूर को खा गए, सबको मार दिया आपने। बाहर तो निकलिए। अब क्या वोट मांगने आएंगे केवल बाहर? सिर्फ वोट मांगने के वक्त में आप लोग बाहर दिखाई पड़ते हैं कि हमें वोट दे दो। बिहार का चुनाव है तो 144 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने एलईडी लगवा दिया। उस 144 करोड़ के लिए मेरे जो गरीब भाई बहन थे उनको खाने के लिए बिहार में लोगों को नहीं दे सकते थे। अब चलाओ अपनी मशीन्स, चलाओ मशीन्स अपनी, बिना मजदूर के बैठी रह जाएंगे आपकी सारी की सारी मशीन्स। शर्म आनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ। कहाँ हैं आप लोग? रोज के रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रोज के रोज डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी आप इतनी बढ़ाई जा रहे हो। कहाँ है रामदेव बाबा? आंख यूं मटकाते हैं, पेट मटकाते हैं, रामदेव जी कहाँ हैं? 2014 उन्होंने ट्वीट किया था कि 13 में ट्वीट किया था कि जब काला धन वापस आएगा तो 30 रुपए किलो 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। कब मिलेगा भाई? मिल रहा है क्या आप लोगों को?
आप ये बात जानते हैं कि अगर सरकार 1 रुपया भी बढ़ाती है पेट्रोल पे तो सीधा 10 से 15 करोड़ उनको फायदा होता है एक दिन का, ये सरकार को। ये किस तरह की सरकार आप चुन करके बैठे हो? लूटने की वो चल रही है। यहाँ पर कच्चा तेल पूरे विश्व में मिल रहा है सस्ता, और हमारे यहाँ फिर भी महंगाई पे महंगाई। कोरोना की मारामारी है, कोरोना से हम भुगत रहे हैं, खाने पीने को हमारे पास नहीं, मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इनको पेट्रोल के दाम बढ़ाने हैं क्योंकि इनको टैक्स चाहिए, इनको टैक्स लेना है। क्यों? क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है ना, तो इनको पैसे फेंकने हैं पानी की तरह, एलईडी लगाना है। क्यों सर, क्यों? अच्छा लगता है कि आपने अंतर मन से पूछो ना। रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। यू शुड बी डिप्रेस्ड, यस यू शुड बी डिप्रेस्ड। आम जनता का खाना छीन करके और आप लोग टैक्स निचोड़ रहे हो, ये बहुत गलत बात है। आपको खुद को नींद नहीं आएगी रात को जो आप लोग कर रहे हो ये सबके साथ। और जहाँ तक बात है हमारे बिहार की, माननीय मुख्यमंत्री जी आप गायब हैं, आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप बाहर घर से निकले। और आम जनता को मेरी ये चेतावनी और उनको ये चीज़ के लिए मैं बताती हूँ कि अगर अभी भी आप नहीं सुधरेंगे, आंख बंद करके वोट करेंगे, तो याद रखिएगा सारी दुनिया जहाँ लोगों को, कंट्रीज जो है अपने लोगों को हर चीज़ में मदद कर रही है, हमारा जो कंट्री है इनको टैक्स वसूलना होता तो ये कभी शराब के ठेके खोल देते हैं, कभी एक्साइज ड्यूटी या पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ा देते हैं, और दोनों के दाम बढ़ा करके रोज धीरे धीरे 1-1 रुपया करके बढ़ा रहे हैं। जो पूरे विश्व में सस्ता मिल रहा है तो ये 1-1 करके पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं ताकि इनको पैसा मिल जाए। क्या करना है पैसा का? एलईडी लगवाना है, चुनाव लड़ना है, किसी तरीके से बिहार और यूपी को छीन लेना है। बिहार वासियों, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि सुधर जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने इस वोट का इस्तेमाल इस बार सही ढंग से करो। और जो ये लापता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, मुझे बोलना है सर कहाँ लापता है? बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो बाप को साथ में रहना चाहिए, बाप मुंह छुपा के बैठ नहीं जाता है। आप हमारे फादर समान हैं, गार्जियन समान, कहाँ छुप के बैठे हैं आप? हमें बस अकेला छोड़ दिया, अब वोट मांगने के लिए आप आएंगे दोबारा? वो कहते हैं ना कि पीठ को हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी भी पीठ पे ही मिलती है और धोखा भी पीठ पर ही मिलता है। छुरा जो भोगते हैं ना वो भी पीठ पे ही, इसलिए अपनी पीठ मजबूत रखिए, मैं आम जनता को बोल रही हूं। और एक बात आपके मन में, अगर आप ये, जहां तक मैं बिहारी होने की बात बोलती हूं, मैं मीडिया को बस ये बोलना चाहती हूं, अगर आप चाहेंगे तो खामियां आपको तलाशने से सब में मिल जाएंगी, अगर आपको खामियां ही ढूंढनी है तो। और अगर खूबियां ढूंढनी है ना तो तराशना सीखिए, आपको खूबियां भी दिखेंगी। हम बिहारी पूरे इंडिया में बहुत मेहनती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई कम मेहनती है, लेकिन हम बिहारियों को जो कम आंका जाता है, ये कम आंकना बंद कीजिए। स्टॉप दिस नेपोटिज्म, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट बॉलीवुड, बी इट एनीवेयर, ये बंद करना पड़ेगा। हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, जीरो से मेहनत करके वो बंदा आगे गया था, मरने के लिए नहीं गया था, मुंबई में मरने के लिए नहीं गया था वो। आज उसके घर पे क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकता। आप कुछ लोगों ने मिलकर उसको बॉयकॉट कर दिया, उसके मन पे क्या बीत रही होगी। और मीडिया दिखाती है कि वो डिप्रेस था इसलिए मर गया। अरे तुम सब डिप्रेस्ड हो, यू ऑल मीडिया पीपल आर डिप्रेस्ड, यू ऑल हैव ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको एक ही चीज दिखानी है, जपते रहो जपते रहो जपते रहो। अब तो मैं भी बोलूंगी गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, वही हो आप लोग। अगर नहीं सुधरे तो सच में वही हो आप लोग, और सब लोग टीवी देखना बंद कर देंगे। हम बिहारी तो बॉयकॉट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। हमारा इतना अच्छा एक्टर चला गया इस दुनिया से, बहुत अच्छा एक्टर था, आप लोगों ने मजबूर किया, बॉलीवुड ने उसको मजबूर किया, बॉयकॉट किया, आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। सोचो अगर वो आपका बेटा होता तो आपको कैसा महसूस होता? किसी स्टार का बेटा होता तो क्या वो मर जाता? किसी स्टार किड के साथ ऐसा होता तो क्या वो मर जाता? मीडिया की धज्जियां उड़ा दी जाती। क्यों आप लोग कुछ लोगों के हाथों बिक जाते हो, या तो कुछ नेताओं के हाथों बिक जाते हो या कुछ लोगों के हाथों बिक जाते हो? आपका काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई दिखाओ, वरना आपको अपने कुकर्म के फल ऊपर वाला जरूर देगा, याद रखिएगा। धन्यवाद। और मैं कभी भी सत्य को बाहर रखने से नहीं डरती, और मैं हमेशा सत्य बोलना जानती हूँ। ये बिना सोचे और ये बिना समझे कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, ये मुझे क्या धमकियाँ देगा, मुझे क्या धमकियाँ नहीं देगा। मुझे तो बहुत रेप की भी धमकियाँ, फलाना धमकियाँ ढिमकाना। मैं तो यहीं बैठी हूँ डंडे की चोट पे,
और हाँ, मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, और मैं लड़ूंगी इलेक्शन, क्यों ना लड़ूं। सारी जगह पे महिलाओं को पीछे क्यों रखा जाता है? महिलाओं को भी अब आगे बढ़ना होगा। सारी जनता जो है अब महिलाओं को भी आगे बढ़ाए, हम भी आगे बढ़ेंगे। हम महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना कि आप लोगों का है। सिर्फ नेता का बेटा ही नेता बने ये जरूरी नहीं। मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि जो नेता का बेटा है सिर्फ वही नेता बने। हमें भी अधिकार है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम में क्या कमी है? हम में टैलेंट की कोई कमी नहीं, हम भी एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। आप हमारा भी साथ दीजिए, मैं आम जनता से कह रही हूँ। और ये नेपोटिज्म बंद करें, ये परिवारवाद बंद करें। वो बॉलीवुड हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो कुछ भी हो। शुक्रिया। उम्मीद है आप सब मेरे इस चीज से मेरा साथ देंगे और सच बोलने की हिम्मत रखेंगे।